Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Fatima Aslam from Behavioral Sciences. क्या हाल है आप सबका? सब खैरियत से हैं? चलिए, दैट्स ग्रेट। कैसी चल रही हैं सबकी स्टडीज? घर में कुछ हो रहा है? कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? उस रिएक्शन से लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा। Okay. So, how many of you are in Lahore and how many of out of Lahore? Islamabad. सबके घर में सब ठीक है? किसी की कोई फैमिली में, किसी की एक्सटेंडेड फैमिली में कोई कोविड-19 का पेशेंट, कोई ऐसी चीज़? ओहो! सो बिलाल, हाउ दे आर डूइंग? आपके मामू और उनकी फैमिली वगैरह? किसी को कोई सिवियर सिम्पटम्स तो नहीं है? ओके। अच्छा जी, सो टुडेज़ टॉपिक इज़ हेल्थ बिलीफ मॉडल। अभी तक क्या-क्या पढ़ा है आपने सोशियोलॉजी से रिलेटेड? क्या समझ आई है कि आपकी जो सोशियोलॉजी का क्या रोल है हेल्थ और इलनेस के अंदर? फैमिली को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सो सॉरी टू हियर अबाउट दिस। प्लीज़ अपना ख़्याल रखें सब और कोशिश करें कि घर में ही रहें, घर से बाहर ना जाएँ, ठीक है? बिकॉज़ वी डोंट नो कि हाउ आवर बॉडी विल रिएक्ट इफ गॉड फ़ॉरबिड वी गेट दिस डिज़ीज़, ठीक है? सो इट इंक्लूड्स द नॉर्म्स एंड कल्चर्स। सो आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ेज़ लगती हैं कि जो सोशियोलॉजी या सोसाइटी या नॉर्म्स या कल्चर्स की वजह से किसी भी इंसान को हो सकती हैं, ऐसी कोई चीज़? हुँ? ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आती है डेंटिस्ट्री में इवन आपके उसमें कि कोई ऐसी डिज़ीज़ हो जो प्योरली ह्यूमन बिहेवियर और एटीट्यूड की वजह से होती हो?
कोविड-19 ओके, आउट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से हुँ, और हैलुसिनेशंस? हैलुसिनेशंस ह्यूमन बिहेवियर की वजह से कैसे होती हैं? हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं? ग्राइंडिंग ऑफ टीथ आउट ऑफ स्ट्रेस, ओके, यस, दैट्स राइट, और इसके अलावा? कोई हमारी हैबिट्स की वजह से कोई डिज़ीज़ हो जाए हमें? कोई ऐसी हमारी हैबिट हो जिसकी वजह से हमें हमारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ? लंग कैंसर, ओके, लंग कैंसर किस हैबिट से हो सकता है? सिगरेट स्मोकिंग, अच्छा, और इसके अलावा और कोई ऐसी डिज़ीज़ जो आपको लगती हो, जिससे हम बीमार हो जाएँ हम अपनी अपनी हैबिट की वजह से? अल्सर्स अल्सर्स ठीक है, अल्सर्स कौन से, गैस्ट्रिक अल्सर्स, माउथ अल्सर्स, डूइंग ड्रग्स, यस, अल्कोहलिज़्म लिवर कॉजेज़ लिवर प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ठीक है। डेथ्स ड्यू टू व्हाट? ब्रेन डेथ ड्यू टू हार्ट डिज़ीज़ ड्यू टू एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल सही है, ड्यू टू स्ट्रेस, अच्छा, सही है, टूथ कैविटीज़, बिल्कुल सही है, हो सकती हैं। पढ़ाई से क्या होगा? पढ़ाई से कोई बंदा आज तक मरा है वैसे? हुँ, अच्छा, तो सुसाइडल थॉट्स, पढ़ाई एक नेमत है। आई गेस आपको ये नेमत लगेगी उस टाइम जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएँगे, तो आपको लगेगा कि ये टाइम ज़्यादा अच्छा था, ठीक है? अभी आपको बहुत मुश्किल लगता है, सो मेरे भी ऐसे ही इसी किस्म के कुछ व्यूज़ होते थे, जब मैं पढ़ती थी और मेडिकल कॉलेज में थी, तो उस वक़्त मुझे बड़ा मुश्किल लगता था। लेकिन वन्स आई एंटर्ड इंटो द प्रैक्टिकल लाइफ, तो उसके बाद पता चला कि नहीं, वो ही टाइम ज़्यादा अच्छा था, ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ की अपनी बहुत ज़्यादा जो है वो कहना चाहिए स्ट्रेसेस हैं, ठीक है? तो ऑब्वियसली एट द मोमेंट ये एक स्ट्रेस है, पढ़ाई स्ट्रेस होती है। आपका क्या ख़्याल है, ये जो ऑनलाइन लर्निंग है, ये कोई फ्रूटफुल है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 0% नॉट रियली। अच्छा, तो जो वन टू वन इंटरैक्शन होता है क्लास के अंदर, वो उसका और इसका अगर हम कंपैरिज़न करें, तो क्या ख़्याल है? यू लर्न बेटर दैट वे, अच्छा। अच्छा, आपका जो लास्ट टेस्ट भी था, अब ये बताएँ कि टेस्ट में क्या आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ते? बिकॉज़ अब आपका फिर अब सैटरडे को आपका फिर टेस्ट है, और जो पिछला टेस्ट था आपका, उसके बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सा रिज़ल्ट था। तो आई वांटेड टू आस्क यू कि क्या इश्यू क्या है? मतलब कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, थोड़ा-सा पढ़ते हैं, या आपको कुछ समझ नहीं आ रही? क्योंकि देखिए अब यू डोंट नो द सिचुएशन एट द मोमेंट, ठीक है? हमें नहीं पता कि अभी आगे क्या होना है और किस तरह से होना है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि जितना भी टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी अच्छे तरीके से, ठीक है? वो हम कर लें, ठीक है? अब ये नहीं पता है कि आपका लेट्स से प्रॉफ डिले होता है, नहीं होता है, दैट्स अनदर स्टोरी, ठीक है? और लेकिन ये है कि हम चाहते हैं कि चलो एटलीस्ट आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें चीज़ों को, ठीक है। ऑब्वियसली इसका कोई कंपैरिज़न नहीं है वन टू वन इंटरैक्शन से, लेकिन ये भी नहीं है कि आप कहें कि जी ये बिल्कुल ही इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, फ़ायदा उसको बिल्कुल नहीं होगा कि जो सुबह उठ के साइन इन करके तो सो जाए दोबारा से, या अपना किसी और काम में बिज़ी हो जाए, ठीक है। तो उसको तो बिल्कुल वाक़ई ही कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि आप में से
कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो कुछ ना कुछ ज़रूर सुन लेते होंगे। आई मीन नॉट 100% बट एट लीस्ट 30-40%। ठीक है? दैट्स ट्रू। आई कैन अंडरस्टैंड जो इस वक़्त चीज़ें चल रही हैं। आप सिर्फ़ आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं है, हर बंदा ही है, हर बंदा कन्फ्यूज़्ड है। एक अनसर्टेन सी सिचुएशन चल रही है। बट व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इस अनसर्टेन सिचुएशन को अगर अडैप्ट कर जाएँ, बजाए ये कि हम वेट करें कि ये कब ठीक होगी। सो क्योंकि इसका किसी को नहीं पता कि ये कब ठीक होगी। ठीक है ना? हम हमें भी नहीं पता, आपको भी जैसे नहीं पता, आप भी परेशान हैं, इस तरह हमें भी नहीं पता कि ये कब ठीक होगी। सो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होती और आप उनकी वज़ह से परेशान होते हैं। तो अगर आप जो अनकंट्रोलेबल चीज़ें हैं, उनकी वज़ह से परेशान होना छोड़ देंगे, ठीक है? तो फिर मेरा ख़्याल है कि ज़रा एक रिलीफ़ मिलेगा आपको, ठीक है? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि जो सप्लीमेंट्री का इश्यू है वो भी चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप अब उस जब तक उसका इश्यू रिज़ॉल्व नहीं होता, ठीक है? तो आप उसको फ़िलहाल साइडलाइन कर दें। कोई पता नहीं, क्या पता कि वो वैसे ही कह दें कि जी ठीक है, ज़रूर अब एग्ज़ाम्स क्योंकि नहीं हो सकते इस वक़्त। अब वो ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम लेंगे भी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो मोस्ट प्रोबेबली इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, जो मेरा अपना ख़्याल है, ठीक है? सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग अबाउट कि ओके जिनकी सप्ली आ गई है तो वो अब क्या करें, वो आगे पढ़ें कि ना पढ़ें, ठीक है? पढ़ते जाएँ, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ ना कुछ तो करें ना, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, बिल्कुल सारा नहीं आएगा लेकिन थोड़ा-सा तो आ ही जाएगा, ठीक है? ओके, सो आपने कहा जी कि आपने लंग कैंसर की बात की है, ठीक है? किसी ने कैविटीज़ की बात की है, ठीक है? कि ये सारी चीज़ें अ मैं बिल्कुल भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती कि आप 100% पढ़ें। लेकिन जब आपके रिज़ल्ट्स हम देखते हैं तो हमें थोड़ा-सा होता है कि वी आर मेकिंग एन एफर्ट, तो एट लीस्ट आप भी थोड़ी-सी एफर्ट करें। थोड़ा-सा अपने पार्ट पे कुछ करने की कोशिश करें, ताकि हमें वो नज़र आए। 100% रिज़ल्ट तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते आपसे, लेकिन एट लीस्ट 50% रिज़ल्ट हो तो जो पढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है? या जो नॉलेज डिलीवर कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि शायद अ, उनका जो मेथड था वो सक्सेसफुल हो गया या वो उन्होंने कुछ ना कुछ कर लिया। सो अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क अगेन एंड अगेन। पूछा करें कि ये हमें बात समझ नहीं आई, तो इसको हम दोबारा करवा दें। कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आता तो आप कन्वे कर सकते हैं कि ये टॉपिक हमें बता दें, तो हमारे तो किसी और लेक्चर में दोबारा से हमें करवा दें। ठीक है? सो ईमान इंशाल्लाह पुख्ता रहेगा आप सबका, डोंट वरी अबाउट दैट। अ, अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला इस तरह हमें छोड़ेगा नहीं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला से माफ़ी भी माँगी जाए, ठीक है? ओके, तो हेल्थ बिलीफ मॉडल की तरफ चलते हैं कि हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है? तो 3 वर्ड्स हैं, हेल्थ, बिलीफ एंड मॉडल, ठीक है? क्या होता है हेल्थ, इससे क्या समझ आती है? हेल्थ, बिलीफ एंड मॉडल 3 वर्ड्स हैं। मैं आपकी चैट लेके आने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो अच्छा जी, health is related to complete physical and state of well-being, complete physical and mental well-being. Physical and mental health is related to your thoughts. Okay. Normal functioning of the body. अच्छा, behavioral changes that affect health. Hmm.
मॉडल दैट प्रिडिक्ट हेल्थ बिहेवियर, ओके। सो हेल्थ बिहेवियर किसका प्रिडिक्ट करना है, पहले तो ये बताएं, किसका प्रिडिक्ट करना चाहते हैं हेल्थ बिहेवियर? पेशेंट का, ठीक है। सो पेशेंट का आप हेल्थ बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, और हेल्थ बिहेवियर का क्या मतलब, क्या आपने बताया कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, हेल्थ इज रिलेटेड टू योर थॉट्स, ओके, बिहेवियरल चेंजेस दैट अफेक्ट हेल्थ, ठीक है। सो आप देखना ये देखना चाहते हैं कि उसका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स हिज और हर हेल्थ वो क्या है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो हेल्थ कॉन्शियस लोग क्या करते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैबिट्स कौन सी होती हैं? हम कहते हैं ना जी, ये पर्टिकुलर बंदा जो है ये बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। वर्कआउट्स, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल और हेल्दी डाइट, ठीक है, डाइट कंट्रोल और हेल्दी डाइट आप कह सकते हैं। सो ये आप हेल्थ कॉन्शियस लोगों के बारे में बात करते हैं, और जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते हैं उनकी क्या हैबिट्स हो सकती हैं जिनको आप जो बहुत विजिबल हो कि नहीं नहीं ये तो बहुत ही अनहेल्दी डाइट है, फास्ट फूड खाना, ओके, कार्ब्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। सो कोलाज ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, सो ये वो लोग हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिर्फ खाने पीने के अलावा भी कोई चीज़ें कि और भी कोई हेल्थ बिहेवियर्स हैं, लेइंग इन बेड हर वक्त सिर्फ लेटे रहना, ओके, डोरिटोस खाते रहना, ठीक है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल सही है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न है, ओके। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है इस पर्टिकुलर हमारे लेक्चर के जो क्या है कि डिफाइन द टर्म हेल्थ बिलीफ मॉडल, ठीक है, डिस्क्राइब इट्स पर्पस एंड इट्स रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है, कि हेल्थ बिलीफ मॉडल का पर्पस क्या है, ठीक है, और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है उनका क्या रोल है इसके अंदर, ठीक है, एंड आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल एंड यूज देम टू इम्प्रूव ओवरऑल पब्लिक हेल्थ, ओके। सो आप ये देखना चाहते हैं कि हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है, आपको उसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए, आपको उसका पर्पस पता होना चाहिए, व्हाई डू यू वांट टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स, व्हाई, क्यों आप प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें आपका क्या रोल है, आप किस तरह से ये करेंगे काम, ठीक है। और उसके अलावा आपने ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल के जो कि आप यूज कर सकते हैं ओवरऑल पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। Okay, so let's have a look on the definition of health belief model. Definition of health belief model is that this model attempts to explain and predict health behaviors. Now, दो इसके parts हैं इस definition के. Number one, कि it attempts, अब ये model है, so it attempts to explain, either it explains and it predicts. प्रिडिक्ट द हेल्थ बिहेवियर, अब हेल्थ बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं आप, किसी भी इंसान के हेल्थ बिहेवियर को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, बाय फोकसिंग ऑन द एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो जो इंडिविजुअल है जिसका आपने या जो आपका पेशेंट है, ठीक है, उसके हेल्थ बिहेवियर को आप कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि आप देखते हैं कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसके बिलीव्स क्या है, ठीक है, उसका एटीट्यूड, फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में एक 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 ट्रेडिशन है या एक एक बिलीफ है कि जी होम्योपैथिक मेडिकेशन लेनी है, ठीक है। तो होम्योपैथिक मेडिकेशन जो है जब वो फैमिली पेरेंट्स लेते हैं, पेरेंट्स से वो बिलीफ बच्चों में ट्रांसफर होता है, वो बच्चे जब अब खुद बड़े होते हैं उनके आगे से बच्चों में ट्रांसफर होता है, ठीक है। सो ये जो एक फैमिली के अंदर एक चीज रन करती है कि आप, उनका एक बिलीफ होता है कि नहीं जी हमने एलोपैथिक मेडिकेशन लेनी ही नहीं है, ठीक है। सो बाय फोकसिंग ऑन दैट एटीट्यूड, जब बिलीफ से आगे बिहेवियर आता है, ठीक है। बिलीफ ये था कि जी एलोपैथिक बड़ी बुरी मेडिकेशन है और हमने होम्योपैथिक लेनी है, बिलीफ के बाद अब वो एक्शन के अंदर चेंज होगा कि अब वो जाएंगे किसी होम्योपैथिक के पास और वहां से दवाई लेंगे और वही खाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद उस मेडिकेशन से उनकी तबीयत ठीक होती है, खराब होती है, ये बात की बात है, ठीक है। सो this model basically tries to predict the health behavior of people by focusing on their attitudes and beliefs. So हम अगर इसकी एग्जांपल एक बड़ी कॉमन सी है कि साइकेट्रिक कंडीशंस जो है हमारे, जो हमारी सोसाइटी है स्पेशली एशिया के अंदर, इसको कंसिडर किया जाता है कि स्पिरिचुअल इलनेस है। और ये क्यों होती है साइकेट्रिक कंडीशंस के, कोई नजर लग गई है या कोई जिन चपक गया है, कोई ईवल आई हो गई है, ठीक है, कोई इस किस्म की चीज है। सो ये स्पिरिचुअल इलनेसेस कहा जाता है इनको, किसी को साइकेट्रिक इलनेस हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो
क्या कहते हैं, लोग जब किसी को कोई इस तरह की चीज़ होती है तो वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते। दे गो टू अ फेथ हीलर, दे गो टू सम बाबा जी और वहाँ जाके दम करवा लेंगे और इस किस्म की चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सो क्या कहते हैं, यस, बुरी नज़र डज़ एक्सिस्ट, ये बात याद रखिएगा, नज़र एक्सिस्ट करती है और ये हमारे रिलिजन के अंदर भी है। बुरी नज़र एक्सिस्ट करती है, जो हसद होती है, जो जेलसी होती है, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, दे डू एक्सिस्ट, ठीक है? सो ये चीज़ जो है हमें नज़र आती है। सो एक बड़ा कॉमन सा एटीट्यूड है, स्पेशली अगर आप गाँव वाली साइड पे चले जाएँ, ऐसे एरियाज़ में चले जाएँ, ठीक है? तो वहाँ पर जो है वो यही समझा जाता है कि जी जो है किसी को कोई ऐसी इलनेस हो गई है, किसी को कोई हैलुसिनेशंस हो रही हैं, लोगों को पता नहीं होता, लोग कहते हैं या वो कहते हैं ये पागल हो गया है, इसको नज़र लग गई है, इसको जिन चिपक गया है, ठीक है? तो ये इस तरह की चीज़ है। ओके। अम, नाउ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल? व्हाई डू यू वांट टू नो अबाउट द हेल्थ बिलीफ मॉडल? क्या ख्याल है, क्या पर्पस होना चाहिए इसका? पर्पस क्या है हेल्थ बिलीफ मॉडल के जानने का? क्यों आपको पता होना चाहिए? क्यों आप जानना चाहते हैं कि आपका पेशेंट जो आपके सामने बैठा हुआ है, उसका हेल्थ बिलीफ मॉडल क्या है? Helping him to achieve a better mental and physical state. Okay. So, आपका ख्याल है गाइड अबाउट हेल्थ एंड डिजीज प्रिवेंशन, यस बिल्कुल सही है। सो बेसिकली हमारा जो इसका मेन पर्पस है वो ये है कि यू वांट टू मोटिवेट द पब्लिक, ठीक है, टू फॉलो द रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स। किसी का एक बुरा हेल्थ बिहेवियर है या बुरा नहीं भी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो आप क्या आपका एक पर्पस क्या है डॉक्टर का कि आपने पब्लिक को मोटिवेट करना है, ठीक है, कि वो रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स यूज करे, ठीक है, उनको फॉलो करे। जिस तरह अब अभी आप क्या करते हैं, आजकल आप क्या कर रहे हैं, आप पब्लिक को किस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि जी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग करें, ठीक है, ये रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स हैं, कवरिंग योर फेस एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। अब ये जो रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर है, ये क्या प्रिवेंट करेगा, नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज। और नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज क्यों क्या है कि आप कोविड-19 ना कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। सो नेगेटिव है ना, कोविड-19 अगर आपको हो जाता है तो दैट इज अ नेगेटिव थिंग, ठीक है। सो हेल्थ बिहेवियर्स जो रिकमेंडेड हैं वो आपने उनसे कहा है कि आप इनको फॉलो करें, ठीक है, सो दैट यू कैन प्रिवेंट द नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, दस लीडिंग टू ओवरऑल पब्लिक हेल्थ। हम चाहते हैं कि जी ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो बचे रहें इस चीज से, तो आप ओवरऑल पब्लिक हेल्थ जो है उसको बचाना चाहते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपने कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं कि जो आप टीवी पे भी देखते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, ठीक है, कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं कि जो आपको टीवी पे नज़र आते हैं, जिनके बारे में कैंपेन्स हो रही होती हैं? ब्रशिंग टीथ प्रॉपर्ली, ठीक है, ये भी सही है। और इसके अलावा और कोई कैंपेन नज़र आती है आपको टीवी के ऊपर होती हुई या सोशल मीडिया पे होती हुई? डेंगू के बारे में, थैलेसीमिया के बारे में, ठीक है। डेंगू के बारे में क्या रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स होते हैं? क्या कहते हैं डेंगू में कि जी जब डेंगू का सीज़न आता है तो क्या कहा जाता है? वाटर एक्यूमुलेट ना करें किसी जगह पर, बिल्कुल सही है। ये एक रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर है, ठीक है। इस तरह से बंद शाम को सब कुछ बंद कर देना, अच्छा। और इसके अलावा कौन-सी कैंपेन आपको नज़र आती है टीवी के ऊपर या प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे? कोरोना, कोरोना का क्या हेल्थ बिहेवियर है? कोरोना के हेल्थ बिहेवियर्स क्या बताए जा रहे हैं? ये बताएँ ना, हेल्थ बिहेवियर्स की बात कर रही हूँ, रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स कौन से बताए जा रहे हैं? सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, मास्क यूज़ करें, ये रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स हैं। स्टेइंग एट होम, वॉशिंग हैंड्स, बिल्कुल ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग, दीज़ आर द रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स। और इसके अलावा क्या नज़र आता है आपको? चलें कोरोना से बाहर निकलते हैं अब, और हाँ बताएँ, और जनरली आपको कौन सा रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स बताए जाते हैं? वी शुड कम्युनिकेट, बिल्कुल सही बात है, ये रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर है। और
पिछले कुछ अर्से में एक कैंपेन शुरू हुई थी कि सीट बेल्ट यूज़ की जाए, हेलमेट, रोड सेफ्टी, बिल्कुल सही है। हेलमेट की भी होती है, अब हेलमेट कहा जाता है जी हेलमेट पहने, आप जब मोटर बाइक जो है उस पे हैं तो हेलमेट पहने, ठीक है? जब आप ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं तो क्या पहने? सीट बेल्ट पहने, ठीक है? सो यूजिंग ऑफ सीट बेल्ट इज़ अ रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर जो कि हमारी कौम को पहले नहीं पता था, अब उनको याद आ गया और एक हमने एनफोर्स किया है, ठीक है? पब्लिक ने सॉरी गवर्नमेंट ने इस बात को एनफोर्स किया है कि जी जो है वो पहना जाए, सीट बेल्ट पहनी जाए। मैं हालाँकि इतने अरसे से ड्राइव कर रही हूँ, मैं नहीं पहनती थी, लेकिन जब उन्होंने वो फाइन लगाने शुरू किए और ये सब कुछ करना शुरू किया, दे एनफोर्स दैट रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर। रीज़न क्या थी उसको फोर्स करने की? ताकि हम प्रिवेंट कर सकें नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंस। लेट्स से अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई और मेरा कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो व्हाट विल हैपन? सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मेरे ऊपर आएँगे, मुझे चोट लगेगी, ठीक है? और पता नहीं कितनी कितनी चोट लगेगी वो बाद की बात है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सीडेंट। सो ये जितने भी वैक्सीनेशंस जो होती हैं, दीज़ आर रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स, ठीक है? जो कहा था कि जी वैक्सीनेट कराएँ बच्चों को, एक इस पर्टिकुलर एज में इस चीज़ की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, इस चीज़ की वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशंस जो हैं दे आर रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स, ठीक है? Okay, so this is the purpose of health belief model, knowing of health belief model. Now, डॉक्टर का क्या रोल है ये बताएं? डॉक्टर का क्या रोल होता है इसके अंदर? क्या करना चाहिए डॉक्टर को? मोटिवेट करें, ठीक है, गाइड करें, ट्रीट करें पेशेंट्स को। लेट्स से कि पेशेंट जो है वो उसके बिलीव्स आपके बिलीव से टोटल डिफरेंट हैं, फिर क्या करेंगे? उसको मार-मार के समझाएँगे, कैसे उसको बताएँगे? किस तरह से? हाउ वुड यू एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स बिलीव्स, लेट्स से पेशेंट के बिलीफ टोटल डिफरेंट है ना आपसे, सो आप उसको कन्विंस करेंगे, उसको गुस्सा करेंगे उसके ऊपर कि नहीं तुम गलत कह रहे हो, तुम्हें नहीं पता इस चीज का, सो हाउ वुड यू एक्चुअली कन्विंस द पेशेंट कि व्हाटएवर ही इज डूइंग इज रॉन्ग? ब्रिंग इन सम अवेयरनेस। अच्छा, अवेयरनेस लाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? कैसे? मतलब आप कन्विंस जो करनी है आपने या अवेयरनेस लेके आनी है, कैसे करेंगे? सिर्फ कह देने से, आपके कह देने से तो क्या ख्याल है वो बात आपकी मान लेगा? मुश्किल है ना, बिलीव्स को तो आप इस तरह से हिला ही नहीं सकते एट टाइम्स। बहुत मुश्किल होता है किसी को भी उसके बिलीफ से हटाना। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के बिल्कुल सही है, ये तरीका हो सकता है। बैड साइड ऑफ हिज बिलीफ, ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ a certain thing. Or what you can do is you can bring up the patients who have been already been recovered from the recommended health behaviors, ठीक है? उनको लेके आएँ, उनको उनके इंटरव्यूज़ कराएँ, उनको मिलवाएँ पेशेंट्स के साथ, ठीक है? ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस बता सकें। ठीक है? जिस तरह अभी आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे कई लोग जो हैं जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, वो अपनी छोटी-छोटी वीडियोज़ बना के वो बता रहे हैं, लेके आ रहे हैं कि जी हमें ऐसे हमने फ़ील किया, ऐसे हुआ, वैसे हुआ है, ऐसे करना है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो लोग हैं, नो, नो, डू नॉट रेफर देम टू साइकियाट्रिस्ट। अगर साइकियाट्रिस्ट को ही हर चीज़ रेफर करनी है तो फिर आपका क्या काम है? आप किस किस्म के डॉक्टर बन रहे हैं? ठीक है ना? सो ये बहुत ही गलत अप्रोच है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। साइकियाट्रिस्ट को आप बिल्कुल रेफर नहीं करेंगे, ठीक है? ओके। सो डॉक्टर का क्या रोल है? डॉक्टर का रोल ये होता है कि सबसे पहले तो उसने इंश्योर करना है स्ट्रिक्ट कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट, ठीक है? कोशिश करनी है कि जी आप मेरे ख्याल है कंप्लायंस पढ़ चुके हैं कि जी ट्रीटमेंट एडहेरेंस कैसे करानी चाहिए, किस तरह से आप ट्रीटमेंट एडहेरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि मोर देन 50% ऑफ द पेशेंट्स दैट कम टू योर क्लिनिक और योर हॉस्पिटल डू नॉट फॉलो द सेम ट्रीटमेंट एज़ यू हैव प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है? तो इस ये एक बहुत बड़ा एक परसेंटेज है, 50%, या इफ यू आर seeing 100 patients in your OPD, only 50 will actually follow your prescription as you have told them, ठीक है? बाकी जो 50 हैं वो ऐसे लोग होंगे कि जो या तो आपकी ट्रीटमेंट उस तरीके से नहीं, या तो बिल्कुल नहीं लेंगे या फिर वो उस तरीके से नहीं लेंगे जिस तरह से आपने उनको लिख के दी है या जिस तरह से आपने उनको एक प्रिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है? यू नीड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल केयर, जो कि आपने बताया जी, ड्रॉबैक्स बताएँ, उसकी पॉजिटिव बताएँ, उसके नेगेटिव बताएँ, जो भी उसको प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? नेक्स्ट, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चैलेंज द हेल्थ बिलीफ मॉडल ऑफ द पेशेंट, ठीक है? सो हेल्थ बिलीफ मॉडल को आपने चैलेंज नहीं करना पेशेंट के,
कि नहीं नहीं तुम तो बिल्कुल गलत कह रहे हो, कन्फ्रंट नहीं करना उसको, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रन अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है, और अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू आप कोशिश कर सकते हैं कि आप कम्युनिटी की मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को रिमूव करें, ठीक है। और एटीट्यूड्स कैसे, एक और तरीका क्या हो सकता है कि आप एक्चुअली उनको शो करें बेनिफिट विदाउट चैलेंजिंग देयर कन्वेंशनल विजडम। आप किस तरह से शो करेंगे कि आप खाली बता के शो नहीं करेंगे कि जी ये देखें ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। आप एक्चुअली उन लोगों को जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, जो रिकमेंडेड हेल्थ बिहेवियर्स फॉलो करके रिकवर हुए हैं, आप उनको सामने लेके आए, उनको उनके साथ मिलवाएं, और इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं कि उनका जो एक बिलीफ है उसको किसी तरीके से आप करेक्ट कर सकें, ठीक है। Okay, so what are the questions that need you to ask while you are going to check the health belief model? अब आपने कौन से सवाल पूछने हैं, आपको इल्हाम तो नहीं होना कि उसके health belief model क्या है, ठीक है। so आपने हेरिटेज कंसिस्टेंसी बिल्कुल होती है, लेकिन उसका तरीका है ना उसको ठीक करने का, कैसे किया जा सकता है। Okay, so what are the questions that you will ask the patient so that you can get to know about the health belief model of the patient? तो अगर आपको याद हो कि इंफॉर्मेशनल केयर के क्वेश्चंस थे जो आपने कभी पढ़े थे, क्या आप इंफॉर्मेशनल केयर के अंदर कुछ पेशेंट है जो सवाल पूछता है डॉक्टर के साथ, ठीक है, डॉक्टर के साथ बात करता है, उससे क्वेश्चन पूछता है जी डॉक्टर साहब व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द ट्रीटमेंट, ठीक है, इज द डिजीज इज कम्युनिकेबल, ठीक है, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस थे। सो यही क्वेश्चंस जो हैं आपने उस वक्त तो पेशेंट ने डॉक्टर से पूछे थे, अब आपने पूछने हैं, ठीक है, पेशेंट से। पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, सो एज अ डॉक्टर यू वांट टू प्रिडिक्ट द हेल्थ बिहेवियर ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है, व्हाट विल यू डू, यू विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस। तो वो वही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट में उनको अब आप इसके अंदर डाल देते हैं, और इसमें जो पूछने वाला बंदा है वो पेशेंट हो जाता है, ठीक है, सॉरी डॉक्टर हो जाता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने पूछना है पेशेंट से वो क्या है कि व्हाट डू यू कॉल योर प्रॉब्लम, आप इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं। सो व्हाट इज योर डायग्नोसिस, क्योंकि जब पेशेंट आता है तो पेशेंट को यूजुअली उसने एक अपना डायग्नोसिस खुद भी बनाया होता है यूजुअली कि जी मुझे ये हो गया, ठीक है, और वो इर्द गिर्द से पूछ के भी आता है, किसी को उस तरह की प्रॉब्लम हुई हो तो वो आपको बता देगा कि जी मेरे फलां रिलेटिव को ऐसे हो गया था तो उसको ये था, तो मुझे लगता है मुझे भी ये है। सो आपने पेशेंट से पूछना है कि जी ओके फाइन, अब आप आ गए हैं, ये जो भी आपको इश्यूज हैं, तो आपका क्या ख्याल है, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज क्या चीज है, ठीक है, कौन सी डिजीज है। सेकंड इज व्हाट डू यू थिंक इट इज कॉज्ड इट, क्या इसका कॉजेटिव फैक्टर क्या है, क्यों हुई है। जैसा हम कहते हैं कि आपको लेट्स से जो है वो किसी को गैस्ट्रोइंटाइटिस हो जाता है तो सबसे पहले माइंड में ये बात आती है कुछ बाहर से खाया था मैंने, ठीक है, या मैंने कोई पुराना खाना खा लिया था, ठीक है। सो वी डू हैव एक्सप्लेनेशन फॉर सम सिम्टम, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होती है हमारे पास, तो वो बताएगा कि जी मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब ये इस वजह से हो गया है। ओके, so next question is how do you think it started and what course will it take? So prognosis क्या है इसका, कैसे स्टार्ट हुई, पहले क्या हुआ था, हल्की सी दर्द शुरू हुई, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, और उसके बाद क्या आगे कितनी लंबी चलेगी। so maybe it will take a month or 10 days or 15 days, so we have something in mind, ठीक है। okay, next question the doctor will ask is what type of treatment do you think you should receive. क्योंकि पेशेंट से पूछना ज़रूरी है कि जी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्योंकि वो कुछ ट्रीटमेंट तो घर से करके आया होगा, ठीक है, और कुछ वो आप आके बताएगा कि जी अब डॉक्टर सर ये ट्रीटमेंट इसका हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक कैन द इलनेस डू टू यू एंड दोज अराउंड यू। तो अब ये इलनेस आपको किस तरह से तंग कर रही है, क्या आपकी फंक्शनिंग पे इसका क्या इफेक्ट है, और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये देयर आर 5 क्वेश्चंस। नंबर 1 व्हाट इज द डायग्नोसिस इन योर माइंड, व्हाट इज द etiology ऑफ दिस डिजीज, ठीक है, हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट इज द प्रोग्नोसिस, ठीक है, व्हाट ट्रीटमेंट यू शुड रिसीव, ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसका, और लास्ट क्या है कि हाउ इट इज अफेक्टिंग योर फंक्शनैलिटी एंड द पीपल अराउंड यू। So these are the questions that you will be asking from the patient so that you can get to know about the health belief model of that patient, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, पिक्चर किस चीज की है बता सकते हैं, क्या नजर आ रहा है। माउथ कैंसर, बिल्कुल ठीक है।
oral cancer, mouth cancer, ठीक है. Okay, what can be the causative factors of this type of cancer, for example? Mouth cancer की बात कर रहे हैं, तो causative factors क्या हो सकते हैं? Smoking हो सकता है, और और इसके अलावा क्या हो सकता है? गुटखा, बिल्कुल सही है. सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. टोबैको च्यूइंग, ठीक है. पान, ड्रग्स, नस्वार, ठीक है. बिल्कुल, ये सारे causative factors हैं इसके, ठीक है. ओके, कि ये क्या नजर आ रहा है? अंडा टूटा हुआ है, ठीक है. लेकिन अगर इसको आप बिगर पिक्चर के अंदर देखें तो फिर क्या नजर आता है? इस पूरी पिक्चर को देखें. ब्रेन डेथ और इंजरी, ब्रेन इंजरी. और ये किस तरह हुई हुई है? क्या ख्याल है? रोड एक्सीडेंट हुआ है, हैमरेज हो गया है, ये लग रहा है जैसे साइकिल साथ है, बंदा गिरा हुआ है, सर खुल गया है, बिल्कुल बाइक एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है. क्या रीजन हो सकती है इसकी? मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, कुछ रीजंस बता दें इसके. बेवकूफी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ड्यूरिंग राइड, और इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता था? फॉर एग्जांपल कोई लॉस ऑफ कंसंट्रेशन थी, सो इस हेलमेट पहनने को, हेलमेट पहना होता तो बेशक कोई टेक्निकल इशू हो जाता बाइक में, बेशक कोई लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो जाती, बट हेलमेट वुड हैव प्रिवेंटेड दिस काइंड ऑफ इंजरी, ठीक है ना. सो हेलमेट इज अ हेल्थ बिहेवियर, पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर, ठीक है. ये चीजें देख लें. ओके, सो अब कुछ चीजें हैं कि जो देखने वाली हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं हेल्थ बिलीफ मॉडल के, ठीक है, जो कि ये इंश्योर करते हैं कि वेदर यू विल follow the recommended health behavior or not, or you will leave the negative health behavior. So variables जो हैं, they are based on the theory that a person's willingness to change their health behavior is primarily due to the following factors. अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी बेस पे हम अपने हेल्थ बिहेवियर्स चेंज कर सकते हैं या करते हैं? नंबर वन इज परसीव्ड थ्रेट, नंबर टू इज परसीव्ड बैरियर्स, एंड नंबर थ्री इज परसीव्ड बेनिफिट्स, ठीक है. सो ये आपकी बुक में नहीं है, इसलिए इफ यू हैव अ पेपर पेन विद यू, प्लीज स्टार्ट राइटिंग दिस, ठीक है. perceived threat, perceived benefits, and perceived barriers, ठीक है. and threat is further divided into perceived susceptibility and perceived severity. perceived का क्या मतलब होता है? perceived का मतलब बता सकते हैं? perception, to perceive something. you think, thought process, okay. thought process of a person to get something in your brain, बिल्कुल ठीक है. perceive, understanding about something, ठीक है. ओके, सो आपको ये पता है. अब हम देखते हैं कि जी थ्रेट क्या चीज है. थ्रेट, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेट? डेंजर, बिल्कुल. समथिंग डेंजरस, ठीक है. सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग डेंजरस कमिंग अप और बैड कमिंग अप, ठीक है. सो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि जी इस पर्टिकुलर चीज से आपको कितना थ्रेट है, कितना आप उससे परेशान होना चाहिए आपको, ठीक है. इतनी समझ आ गई है? ये क्लियर है? ओके, सो जो परसीव्ड डेंजर है, ठीक है, परसीव्ड डेंजर के आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो एक हैबिट है आपकी, ठीक है, ये कितनी डेंजरस है आपके लिए, ठीक है. तो ये दो चीजें हैं इसके अंदर, परसीव ससेप्टेबिलिटी एंड परसीव सेवेरिटी. अब ससेप्टेबिलिटी एंड सेवेरिटी को देखते हैं. सो ससेप्टेबल का क्या मतलब है? ससेप्टेबल, परसीव्ड का तो मतलब पता चल गया जी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग. ससेप्टेबल, वनरेबल, एट रिस्क, ठीक है. सो हाउ मच यू आर एट रिस्क ऑफ developing a disease, how much you are at risk of developing a disease, how much, ठीक है, because of one habit, one bad habit.
how much you are at risk of developing a disease. For example, आप लेट्स से ये जो गुटखा खाते हैं लोग, ठीक है, या पान खाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब एक बंदा जो है वो पान खाना उस वक़्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि उसको ये लगे ही ना कि मैं एट रिस्क भी हूँ, माउथ कैंसर डेवलप करने का या नहीं। ठीक है, लेट्स से आई एम इन अ हैबिट ऑफ ईटिंग गुटखा एंड पान एंड बहुत फ्रीक्वेंटली मैं खाती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर मुझे लगता ही नहीं है कि जी मैं माउथ कैंसर मुझे हो सकता है इसकी वजह से, तो वुड आई लीव दैट गुटखा एंड पान हैबिट? अगर मुझे नहीं लगता कि मुझे हो सकता है, आई एम नॉट एट रिस्क, तो वुड आई लीव दैट हैबिट और नॉट? नो, आई विल नॉट। हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी उस हैबिट को नहीं छोड़ूँगी, ठीक है। सो perceived susceptibility का मतलब ये है कि people will not change their health behavior unless they believe that they are at risk, ठीक है ना। अब अगर मुझे लगता ही नहीं है कि मैं एट रिस्क हूँ, तो फिर मैं वो बुरी आदत नहीं छोड़ूंगी। दिस इज परसीव ससेप्टेबिलिटी, एट रिस्क और नॉट, ठीक है। इफ आई एम एट रिस्क आई विल लीव दैट बैड हैबिट, इफ आई एम एट नॉट रिस्क आई विल नॉट लीव दैट बैड हैबिट, ठीक है। सेकेंड इज परसीव्ड सेवेरिटी। सेवेरिटी का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय सेवेरिटी? परसीव का तो मतलब पता है अंडरस्टैंडिंग, सेवेरिटी sharpness, okay, severity is sharpness, extreme, something which is really intense, extreme की चीज हो, how much severe a disease can get, बिल्कुल अनफाल ने सही कहा है, ठीक है। So okay, if I think that I can have only mouth ulcers due to gutka and pan and I will not develop a severe disease, ठीक है। इफ आई थिंक दैट जो डिजीज मुझे होगी पान या गुटखा खाने से, वो कोई बहुत सिवियर डिजीज नहीं होगी, बहुत छोटी मोटी होगी, अल्सर जो हो जाएंगे हल्के फुल्के तो उनका मैं ट्रीटमेंट करा लूंगा, लेकिन कोई ऐसी डिजीज नहीं होगी जिससे मैं मर भी सकता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं अपनी गुटखा पान की हैबिट छोड़ूंगी कि नहीं? क्या ख्याल है? अगर तो कोई मुझे लगता है कि माइनर से इलनेस होगी, तो फिर मैं छोड़ूंगी कि नहीं छोड़ूंगी? नो, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हाँ, लेकिन अगर मुझे ये मेरी अंडरस्टैंडिंग ये हो जाए कि हाँ नहीं मुझे कोई बहुत सीरियस इलनेस इसकी वजह से हो सकती है एंड दैट इलनेस विल लीड टू डेथ, देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट चेंजिंग माय दिस बैड हैबिट, ठीक है। सो दो तो ये चीजें हो गई जो याद रख लें। एक है कि हमने सबसे पहले इसको मेजर मेजर कैटेगरी है परसीव थ्रेट की, कि कितना डेंजर है, ठीक है। इसके अंदर दो चीजें आती हैं, परसीव ससेप्टेबिलिटी, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग कि इफ आई कैन डिजीज इफ आई एम एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ डिजीज और नॉट। और परसीव सेवेरिटी क्या है कि अगर लेट्स से इफ आई डेवलप एनी डिजीज, दैट डिजीज विल बी वेरी माइल्ड और माइनर डिजीज, मुझे कोई सवेयर डिजीज नहीं होगी। तो अगर तो वो मुझे लगता है कि मुझे माइल्ड डिजीज होगी, मेरा बिलीफ ये है, तो फिर मैं उस बुरी हैबिट को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इफ आई थिंक और आई स्टार्ट थिंकिंग कि ओके नहीं मुझे कोई बहुत बुरी इलनेस की वजह से हो सकती है, तो फिर मैं उस आदत को छोड़ने की कोशिश करूंगी, ठीक है। ओके, कमिंग टू द परसीव्ड बेनिफिट्स। सो परसीव बेनिफिट्स क्या होते हैं? परसीव्ड अंडरस्टैंडिंग और बेनिफिट्स। बेनिफिट्स किस चीज के? कि आपको जो हम पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स बता रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे कह रहे हैं कि जी गुटखा और पान छोड़ दें, ठीक है। तो ये गुटखा और पान छोड़ने के बेनिफिट्स क्या होंगे मुझे, ठीक है, मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि मुझे क्या बेनिफिट होगा इससे। तो अगर तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब जो मुझे बातें बता रहे हैं कि जी इसकी ये जो आप छोड़ देंगे तो इसकी बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, आपको इलनेस नहीं होगी, आपको ये नहीं होगा, आपको वो नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तो मेरे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हाँ जी इसको छोड़ने के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। या मुझे बताया जा रहा है कि जी हेलमेट पहने हैं तो हेलमेट पहनने के बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर मेरा एक्सीडेंट तो हो गई, एक्सीडेंट को तो आप नहीं छोड़ सकते ना, ये तो आप कह ही नहीं सकते यार एक्सीडेंट कभी भी ना हो। एक्सीडेंट तो हो गई, लेकिन अगर मैंने हेलमेट पहना होगा तो मेरा एक्सीडेंट जो है या मुझे ब्रेन इंजरी उस लेवल की नहीं होगी जितना विदाउट हेलमेट हो सकती है, ठीक है। सो अगर तो आपकी जो आपने मुझे जो बेनिफिट्स बताए हैं, ठीक है,
जो भी, वो मेरे दिमाग में आस बैठ गए हैं और मुझे लगता है कि नहीं जी, ये जो डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि ये काम कर लो और वो काम कर लो, इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे इससे इलनेस नहीं होगी या कोई सीवियर इलनेस नहीं होगी, तो देन आई विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट चेंजिंग माय बैड बिहेवियर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परसीव्ड बेनिफिट्स। ठीक है, क्लियर? ये बात समझ आ गई सबको? ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग व्हिच इज परसीव्ड बैरियर्स। बैरियर्स क्या है? बैरियर्स, परसीव्ड का क्या मतलब है? अगेन अंडरस्टैंडिंग। और बैरियर्स, किस चीज के बैरियर्स? कि ये जो मैंने हैबिट चेंज करनी है अपनी, मुझे आदत है, मुझे मजा आता है गुटखा खाने में, पान खाने में, ठीक है, या मुझे मजा आता है वन व्हीलिंग करने में, मुझे मजा आता है कि मैं एंजॉय करता हूँ, रेस लगाता हूँ उसके ऊपर और मैं हेलमेट नहीं पहनता और मुझे बड़ा एक एंजॉयमेंट मिलती है, एक थ्रिल मिलती है। ठीक है, सो मुझे ये चीज छोड़ने में मुझे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे? ठीक है, अब ऑब्स्टिकल्स क्या क्या आ सकते हैं मुझे? अगर मैंने गुटखा पान खाना छोड़ना है, क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं मुझे? क्या मुझे टेंशन आएगी, क्या परेशानी आएगी जब मैंने अपनी ये हैबिट छोड़नी है तो? एडिक्शन है मुझे, ठीक है, तो एक तो मुझे फिजिकल इश्यूज हो सकते हैं, कोई फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, और इसके अलावा मुझे क्या प्रॉब्लम आएगी? कौन से ऑब्स्टिकल्स मुझे फेस करने पड़ेंगे? क्या हो सकता है? और मुझे ऑब्स्टिकल्स कौन से फेस करने पड़ेंगे जब अपनी बुरी हैबिट छोड़नी है मैंने? आफ्टर इफेक्ट्स हो गए, ठीक है, और इसके अलावा मेरे फ्रेंड्स हैं जो सारे पीते हैं, खाते-पीते हैं गुटखा, पान, मेरी एक सोशल सर्कल है, मुझे वो सोशल सर्कल छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं उसी सोशल सर्कल में रहूँगी तो मुझे फिर दोबारा से छोड़ूँगी, फिर शुरू कर दूँगी। होगा ना ऐसे? कि नहीं होगा ये? बिल्कुल होगा, ओके। और इसके अलावा क्रेविंग्स होंगी, मुझे हो सकता है कोई पैसे भी लगाने पड़े इसके ऊपर, कुछ दवाइयाँ भी और खानी पड़ेंगी इसको छोड़ने के लिए, ठीक है? सो मेरा टाइम लग रहा है, मेरी एफर्ट लग रही है, मेरा पैसा लग रहा है, मुझे अपना सोशल सर्कल भी छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ़ खाली आपने ये नहीं देखना कि जी मेरे फिज़िकल सिम्पटम्स मुझे आने लग गए, नो। इसके अलावा जो मुझे सोशली जो इश्यूज़ आएँगे, ठीक है? मुझे अपनी कंपनी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं गुटखा और पान एक कंपनी में खाता हूँ या पीती हूँ, ठीक है? तो क्या होगा कि मुझे वो कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी, ठीक है? लाइकवाइज़ अगर आप देखें कि वन व्हीलिंग जब लोग कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो अकेले यूजुअली लड़के कम ही करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि वो फ्रेंड्स होता है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, जो एक थ्रिल क्रिएट करता है कि हम ये काम करेंगे, ठीक है? तो वो आपको अ, अपनी कंपनी भी छोड़नी पड़ती है। तो ये सिर्फ़ ये नहीं है कि फिज़िकल चेंजेज़ हैं जो कि बैरियर्स की फ़ॉर्म में आपके सामने हैं। आपको कंपनी भी छोड़नी पड़ेगी, आपको हो सकता है अपनी शायद आपका पैसा भी उसके अंदर लग रहा होगा, और भी बहुत सी चीज़ें, आपको एफ़र्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अगर तो अ, बैरियर्स बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं मुझे छोड़ने के लिए। स्मोकिंग लोग जो छोड़ते नहीं हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनके बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं कई दफ़ा। अल्कोहल जो लोग पीते हैं वो इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं छोड़ने के, कि क्या करेंगे, किस तरह से काम चलेगा, परेशानी आएगी तो तब कैसे डील करेंगे उस परेशानी के साथ, ठीक है? क्योंकि लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, जब उनको बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस आ जाता है तो वो ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है? सो ये जो बैरियर्स हैं, अगर मेरे माइंड में ये बात है कि जी बैरियर्स बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं छोड़ सकता ये बुरी आदत, ठीक है? तो फिर मैं वहीं रुक जाऊँगा। लेकिन अगर वो बैरियर्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं और मैं जो हूँ इतना, मतलब मैं इतनी मेरे अंदर इतनी है विलिंगनेस कि नहीं, नहीं, मैंने ये बैरियर्स जो हैं इनको छोड़ के, इनको तोड़ के मैंने ये काम करना ही करना है, ठीक है? मैंने ये अपनी हैबिट को छोड़ना ही छोड़ना है, ठीक है? तो फिर मेरे लिए ये चीज़ आसान हो जाएगी करनी, ठीक है? सो जब एक इंसान, बात याद रखें कि जब आपने कोई भी अपना हेल्थ बिहेवियर चेंज करना होता है या नया हेल्थ बिहेवियर जो है, जो पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर उसको फॉलो करना होता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं। नंबर 1 हमारा परसीव्ड थ्रेट कि जी मुझे इलनेस होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो कितनी सीवियर होगी? नंबर 2, जो डॉक्टर साहब मुझे ये बातें बता रहे हैं अच्छी चीज़ें करने की, हेल्दी डाइट खाने की, हेलमेट पहनने की, ठीक है, एक्सरसाइज़ करने की, तो ये जो सारे काम ये अच्छे-अच्छे मुझे बता रहे हैं, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं इनके? वाक़ई कोई इतने बेनिफिट्स हैं कि नहीं हैं? और नंबर 3, कि जो मुझे बुरी चीज़ें हैं, जो मैंने छोड़नी हैं, उनको छोड़ने में क्या-क्या ऑब्स्टिकल्स मुझे फेस करने पड़ेंगे? क्या मैं इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं वो ऑब्स्टिकल्स जो हैं, उनको फेस कर जाऊँ और उनको ओवरकम कर जाऊँ और मैं जो हूँ, इस बुरी हैबिट को छोड़ दूँ? ठीक है?
सो ये एक जो अभी हमने जितनी बात की है ये उसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको ड्रॉ कर लें या इसकी पिक्चर ले लें इस पर्टिकुलर स्लाइड की, ठीक है? क्योंकि ये देखें कि जी ये इंडिविजुअल परसेप्शंस हैं हमारी, ठीक है? ये सारी के ससेप्टेबिलिटी, सेवेरिटी, बेनिफिट्स जो अभी हमने बात की और जो परसीव्ड बैरियर्स हैं, ठीक है? ये सारी एक इंडिविजुअल के अंदर चीज़ें होती हैं, इंडिविजुअल की परसेप्शंस हैं, सिर्फ़ एक इंडिविजुअल की, ठीक है? अब इस परसेप्शंस को कौन-सी चीज़ें फर्दर मॉडिफ़ाई करती हैं, कौन अफ़ेक्ट करती हैं? एक तो आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप क्या कहते हैं, क्या फैमिली आपकी वो है, डायनामिक्स क्या है, सोशो साइकोलॉजिकल किस जगह आप रहते हैं, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स क्या हैं और इसके साथ-साथ आपको कहाँ-कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपको सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको आपका एक्सपीरियंस क्या है, कोई एक्सपीरियंस भी होते हैं लोगों के, ठीक है? आपको कहाँ-कहाँ से रिमाइंडर्स मिल रहे हैं, टीवी से आपको अवेयरनेस कैंपेन्स बार-बार आपको टीवी पे नज़र आ रहा है, ठीक है? कहाँ, क्या-क्या की चीज़ें आपको इन्फॉर्म कर रही हैं कि काम करना है या नहीं करना है, ठीक है? सो ये इंडिविजुअल की चीज़ें जो परसीव उसने की हैं, ये उसके मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं कि उसको मज़ीद और क्या चीज़ें मॉडिफाई करती हैं और उसके बाद फर्दर जाके एक लाइक्लीहुड आता है एक्शन का कि यू विल बी टेकिंग अ रिकमेंडेड प्रिवेंटिव हेल्थ एक्शन, ठीक है? ये सारी चीज़ें जब एक्ट करती हैं तो जाके एक वो जगह आती है कि जहाँ पर आप फिर उस बुरी हैबिट को छोड़ते हैं और एक अच्छी हैबिट को अपनाते हैं। ठीक है? सो आजकल जो है, अगर आप कोविड को देख लें, तो कोविड को ये है कि अगर मैं समझ लूँ कि जी हाँ, मैं एट रिस्क हूँ, मैं बिल्कुल एट रिस्क हूँ। अगर मुझे हो जाता है, तो वो कितना सेवियर होगा? अब मैं तो यही सोच सकती हूँ कि अच्छा मुझे बहुत सेवियर हो सकता है। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं? मास्क पहनने के, सोशल डिस्टेंसिंग के, घर में रहने के, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बच जाऊँगी, होगा नहीं। बैरियर्स क्या हैं? बैरियर्स सिर्फ़ ये हैं कि मुझे एक अनसर्टेनिटी है, एक डिप्रेशन सा होता है घर बैठ के, कोई काम नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें बैरियर्स लग रही हैं, ठीक है? जो आप पहले लोगों से मिलते थे, वो आपने मिलना छोड़ दिया। दिस इज़ फ्रॉम सेक्शन डी, ये सेक्शन डी का पार्ट है, ठीक है? सो ये भी आपके परसों के टेस्ट में आएगा, ठीक है? हेल्थ बिलीफ मॉडल इज़ अ पार्ट ऑफ सेक्शन डी। ठीक है जी। और मुझे जो है क्यूज़ क्या इन्फॉर्मेशंस क्या मिल रही हैं, टीवी से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोगों के जो वीडियोज़ हैं, जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन मिल रही है इर्द-गिर्द से। तो ये सारी चीज़ें मिल-मिला के मुझे बता रही हैं कि मुझे अब घर बैठना है कि नहीं बैठना, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है कि नहीं करनी, या मुझे सब कुछ छोड़-छाड़ के बाहर घूमना-फिरना और मुझे एन्जॉयमेंट करनी है। ठीक है? सो समरी क्या है इस पूरी जो है प्रेजेंटेशन की कि हेल्थ बिलीफ बेसिकली क्या है, पर्सन्स आइडियाज हैं, कन्विक्शंस एंड एटीट्यूड्स अबाउट हेल्थ एंड इलनेस, एंड हेल्थ बिलीफ्स यूजुअली इन्फ्लुएंस हेल्थ बिहेवियर, they can positively or negatively affect a client's health. पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर है, आपके हेल्थ बिलीव्स हैं, तो वो फर्दर आपकी हेल्थ को पॉजिटिवली करेंगे, इफ़ेक्ट करेंगे, और अगर कोई आपके हेल्थ बिलीव्स कोई नेगेटिव हेल्थ बिलीव्स हैं, तो फिर वो आपकी हेल्थ को ख़राब करेंगे, ठीक है? प्रिवेंशन ऑफ इलनेस जो है, ये पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर है। अभी हम अपने कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये इलनेस ना हो, तो ये जो प्रिवेंशन के जितने हम काम कर रहे हैं, ये एक पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर है, ठीक है? इसके अलावा और कौन से पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स जो आप बता चुके हैं कि एक्सरसाइज़ है, हेल्दी डाइट है, स्लीप पैटर्न्स हैं, इम्यूनाइज़ेशंस हैं, ठीक है? तो ये सारे जो हैं ये पॉज़िटिव हेल्थ बिहेवियर्स हैं। ठीक है, सो दैट वाज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। सो कोई क्वेश्चन जो आप पूछना चाहते हैं मुझसे, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ओके, सो एवरीथिंग इज़ बीइंग अंडरस्टूड। क्वेश्चन जो आपको आएगा, जो मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, वो ऐसे आते हैं कि आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, ठीक है? और उसके अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर कोई पेशेंट है जिसको कोई ऐसी हैबिट है, ठीक है? और
जो है उसको कहा जाएगा कि जी अच्छा आपने इसके अंदर जो इसका हेल्थ बिलीफ मॉडल के कौन से फैक्टर्स हैं कि जो इन्वॉल्व हैं और कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, ठीक है? सो इस किस्म का कुछ होता है। यूजुअली ये जो फ्लो चार्ट मैंने आपको दिखाया है, ये ज़रूर ड्रॉ करने के लिए आता है, ठीक है? यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस जो हैं, वो इंशाल्लाह बताऊँगी। ये सारे क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पहले आप टेस्ट अच्छा-सा करें, तैयारी उसकी करें, उसके बाद जो है फिर हम यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस भी किसी न किसी नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? डोंट वरी अबाउट द लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट, ठीक है? सो नो क्वेश्चंस? ओके देन। सिलेबस सेक्शन डी है आपका पूरा, और सेक्शन डी के अंदर ये हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है ये भी है, और बाकी जो इससे पहले लेक्चर्स हुए हैं आपके कल्चर, फैमिली, स्टिग्मा, सिक रोल, ट्रीटमेंट एडहेरेंस, सोशल क्लास, टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, व्हाटएवर जितना भी सेक्शन डी है पूरा, ठीक है? वो उसके अंदर सारा आएगा, ठीक है? ओके जी, टेक केयर ऑफ सेल्फ एंड योर फैमिली। अपना क्या कहते हैं, कोशिश करें कि पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर्स जितने बचाए जा रहे हैं उनको फॉलो करें, ठीक है? और अपना ख्याल रखें, ठीक? ओके देन, टेक केयर, खुदा हाफिज़।